प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर है, मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट प्रबंधन और मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता, और कई विषय है बात करने के लिए। लेकिन एक विषय है जिसमें किसी बड़े व्यक्ति के किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, विकास। विकास को डिफाइन करना, ये विकास जो है ना उसको आप इस तरह डिफाइन कभी नहीं कर सकते कि एक जगह पहुंचने के बाद विकास कंप्लीट हो गया। अगर वो बात होती तो ये मानव सभ्यता जो है ना, अमीबा से बंदर और बंदर से मनुष्य और मनुष्य से इतना आगे बढ़ के आधुनिक मनुष्य और प्लेन में चलने वाला, चांद पर स्थान बनाने वाला मनुष्य नहीं बनता। क्रमिक विकास स्वतः होता है, जो तत्कालीन नेतृत्व करते हैं उसके हाथों होता है। तो इसके ऊपर किसी व्यक्ति को हक नहीं है कि आप इसका पूरा साथ ले लें कि ये मैंने किया है। छोटे छोटे उदाहरणों से समझा जा सकता है। हमारे यहाँ आज से 20-30 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट कोनार्क टीवी हुआ करता था। वो डेवलपमेंट था उस जमाने के हिसाब से। लोग रेडियो सुनते थे, रेडियो से टीवी आया, मोहल्ले में टीवी आया, घर घर टीवी नहीं आया, मोहल्ले में टीवी आया। वहीं पे लोग रामायण महाभारत जैसे सीरियल को सामूहिकता में देखा करते थे। उसके बाद क्या हुआ? विकास तो हो गया, रेडियो की तुलना में विकास हो गया, हम टीवी लाइट में पहुंचे। तो क्या वो विकास स्टैटिक हो गया, वहीं ठहर गया, विकास उसी को मान ले? नहीं, वो विकास नहीं होगा। विकास मतलब निरंतर बढ़ते रहना, अंतहीन बढ़ते रहना। और जो लोग ये कहते हैं कि हमने इतना विकास कर दिया क्षेत्र का कि अब वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो विकास कभी एक सीमा में खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। जो लोग जितने सक्षम है, जिनका कुशल नेतृत्व होगा, वो उतने आगे आएंगे, उनका नेतृत्व में और बेहतरीन दिशा तय की जाएगी। और उसके बाद भी वो भी ऐसा नहीं कह सकते कि अब विकास कंप्लीट हुआ। विकास लगातार चलते रहने का नाम को विकास बोलते हैं। तो इसको सभी को समझना होगा। अगर ये लगता है पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में कि हमको जो मिल गया वो पर्याप्त है, तो आपके पास सही तुलना नहीं है। हिंदुस्तान में जैसे बिहार एक राज्य है, वैसे अन्य कई राज्य हैं। अगर तुलना करना है तो आप अन्य राज्यों में जाके देखिए, वहां पे गांव की स्थिति, शहर की स्थिति, कस्बे की स्थिति हमसे कहीं बेहतर है। राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं। वहां एक छोटे से छोटे कस्बे से सड़क जुड़ा है, राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग से जुड़ा है, राज्य राजमार्ग ग्राम राजमार्ग से जुड़ा है। अभी इस चीज को लेके ये कह नहीं सकते कि हाँ कंप्लीट विकास हुआ, हमारे यहाँ रोड बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि विकास हो गया। तो विकास को समझने के लिए है कि अब तक जो विकास हुआ वो सराहनीय है, उसकी प्रशंसा करते हैं, और उसके लिए जो साख क्रेडिट मिलना था तत्कालीन सरकारों को दिया गया है। लेकिन उस विकास का एहसान जनता के ऊपर इतना मत लिया जाए कि उस विकास के एहसान तले हम अपने मताधिकार को गलत प्रयोग करें। मताधिकार आगे के बेहतरीन विकास के लिए है। तो मेरा इस विषय पे आप सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है, सुझाव है कि जो विकास है वो कोई आपको खैरात में या वो आपको दया करके दिया गया नहीं है, वो हक था हमारा, वो हम डिजर्व करते हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग हर दिन जो अपना काम करते हैं, चाहे वो जमीन पे झाड़ू लगाने का काम करे या प्लेन चलाने का काम करे, देश चलाने का काम करे या स्कूल चलाने का काम करे, हर लोगों के श्रम से जो धन उत्पन्न होता है, उसी धन से पूरा क्षेत्र का विकास होता है। उसका क्रेडिट किसी एक को देना सर्वथा गलत है, और कहीं भी विकास का द नहीं होता है। हम अगर आज जो वादा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के मंच से और उनके अगुवाई में जो वादा कर रहे हैं, वो वादा ऐसा नहीं कि अनंत काल के लिए वही विकास का परिकल्पना रहेगा, वो भी समय के साथ बदलेगा। तो विकास के बारे में मेरा यही कहना है कि किए गए विकास का सम्मान है, लेकिन आने वाले समय के लिए जो विकास का परिकल्पना है वो बेहतरीन होना चाहिए। और इस बात से कि हमारे ऊपर किसी को उपकार है, तो उस बात को लेकर हम अगर किसी को मताधिकार में बायस होकर वोट देते हैं तो ये गलत होगा। ये गलत पूरे क्षेत्र के लिए होगा, पूरे राज्य के लिए होगा। राज्य की बात करें तो एक बड़ा नकारात्मक सा घटना है, शेयर नहीं करना चाहिए मंच में, फिर भी बोल रहे हैं। झारखंड में
किसी व्यक्ति को चुनाव जीतना है तो सबसे आसान फंडा पता है क्या है? बिहारियों को गाली बको, अपरू छपरू गंगा बात, जो जितनी जोर से जितनी ताकत से बिहारियों को गाली बकेगा उसका विधायकी उतना कंफर्म होता है। क्योंकि हम वो पोजीशन दिए हैं पिछले कई वर्षों में, लोग हमारे ऊपर आलोचना कर सकते हैं, हमारा निंदा कर सकते हैं, हमारी उलाहना कर सकते हैं, हमारा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो मेरा यह है कि विकास जो है, जो हुआ है, उसके ऊपर कोई आलोचना नहीं, लेकिन हाँ, बेहतरीन विकास के लिए बेहतरीन नेतृत्व को देना चाहिए। और मेरे समझ से सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट को अगर नेतृत्व करने का प्रशांत किशोर जी को या उनके जैसे किसी बेहतरीन टीम को मौका दिया जाए ना, तो वो एक कार्यकाल में बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। ये उनके नेतृत्व कौशल की प्रतिभा है, ये संभव है, क्योंकि उनके जो 3 लाइन है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, इसमें उनका उद्देश्य दिखता है। दूसरा एक चीज था जो कि ये भी किसी प्रतिपक्ष या विपक्ष के लोगों के बातों का जवाब दे रहे हैं जो हमारे विरोधी हैं, कहां है, कितने हैं, कितने लोग आ रहे हैं? अरे आंख खोल के देखिए जनाब, हर गांव से गुजरते हुए पीला गमछा जो है ना हर कंधे पे दिखने लगा है। ये एक आंधी आ चुकी है, लहर आ चुकी है। आप आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि आंधी खत्म हो गया। शुतुरमुर्ग क्या करता है कि जब रेगिस्तान में आंधी होता है ना, तो वो अपने सर को बालू के अंदर धंसा देता है और देखता ही नहीं है कि आंधी हो। उसका पूरा शरीर बहुत मजबूत है, वो झेल जाता है उन बातों को, पूरा आंधी उसके ऊपर से गुजर के निकल जाएगा और उसके बाद वो बाहर निकलेगा और बोलेगा आंधी नहीं आया। तो ये आंख खोलने का समय उनके लिए है जो हमारा विरोध करते हैं। आंधी आ चुकी है, आप